वेलकम टू मिस्टर फ्रेशर डॉट इन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का किस तरीके से रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या क्या हैं और कार्बोहाइड्रेट अगर सफिशिएंट अमाउंट में हम ना लें तो हमारी बॉडी में किस तरीके के इम्पैक्ट देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर सिंपल शुगर एंड कॉम्प्लेक्स स्टार्च होते हैं जिसको हमारी बॉडी बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेती है और सारे सेल्स तक ट्रांसफर कर दिया जाता है जिससे सेल्स को एनर्जी मिलती है। तो थोड़ी और साइंटिफिक अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ जुड़े होते हैं। इनकी संरचना CnH2ON इस रूप में मेनली पाई जाती है। यह मेनली हेक्सागोनल और पेंटागोनल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं जो कि एक रिंग फॉर्म में होता है। अगर ये इन रिंग की संख्या 2 हो या उससे कम हो तो इनको शुगर की कैटेगरी में डाला जाता है। इन रिंग की संख्या 2 से ज़्यादा हो तो उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। अगर रिंग की संख्या बहुत ज़्यादा लंबी हो, बहुत बड़ी चेन हो तो उनको डाइटरी फाइबर की कैटेगरी में डाला जाता है। कार्बोहाइड्रेट का रिएक्शन हमारी बॉडी में किस तरीके से होता है। जब भी हम ऐसा फूड खाते हैं जिससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट में मौजूद सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेती है जो कि ब्लड स्ट्रीम के द्वारा हमारी लीवर तक पहुंच जाता है, उसके बाद अन्य सेल तक पहुंच जाता है और वहां जाकर के एनर्जी प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये पूरा प्रोसेस 4 स्टेप में होता है। सबसे पहला एब्जॉर्प्शन। जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो उसका डाइजेशन हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है और हमारी छोटी आंतों तक उसका डाइजेशन होता रहता है। इसी दौरान कार्बोहाइड्रेट में मौजूद सिंपल शुगर और कॉम्प्लेक्स स्टार्च हमारी बॉडी द्वारा ब्रेक डाउन हो जाते हैं और हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारे ब्लड स्ट्रीम से ये हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाता है। दूसरा रोल आता है लीवर का। अगर हम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं जिसका यूज हम उस समय इंस्टेंटली नहीं कर पाते तो हमारा लीवर उसको स्टोर करके रख लेता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जो कि बाद में जरूरत पड़ने पर वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके शरीर के सारे सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है। तीसरा स्टेप आता है यूजिंग एनर्जी। हम उस एनर्जी को किस तरीके से यूज करते हैं। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचते हैं तो हमारे सेल्स द्वारा एक रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन से जो भी कंपाउंड ग्लूकोज के जैसा या ग्लूकोज का अल्टरनेट होता है उससे रिएक्ट होने के बाद एक एनर्जी रिलीज होती है जो कि सेल्स को मिल जाती है और सेल्स अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम करते रहते हैं। फिर चौथा स्टेप आता है फैट स्टोरेज। लीवर का ग्लाइकोजन स्टोरेज फुल होने के बाद जो एक्सेस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बचते हैं वो हमारे शरीर फैट के रूप में स्टोर कर लेती है। जरूरत पड़ने पर इन फैट को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और हमारी शरीर द्वारा यूज कर लिया जाता है। इसी तरीके से अगर हम एक्सेस कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन करने लग गए और ऐसी चीज खाने लग गए जिनसे एम्प्टी कैलोरी मिलती है, एम्प्टी कैलोरी क्या होती है हम अभी डिस्कस करेंगे, तो हमारा शरीर पहले लीवर ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, उसके बाद एक्सेस जितने भी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बचते हैं फैट के रूप में स्टोर होते जाते हैं। क्योंकि हम एक्सेसिव खाते रहते हैं तो वो फैट और ग्लाइकोजन यूज नहीं हो पाता और हमारे शरीर का फैट तेजी से बढ़ने लगता है जो कि लेटर ऑन ओबेसिटी में चेंज हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि सोर्सेस, किस तरीके से हमको कार्बोहाइड्रेट इनटेक लेने चाहिए और कहां कहां से लेने चाहिए और कौन कौन से हेल्दी सोर्स है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस की तो अगेन इसके अंदर 4 अलग अलग कैटेगरी आती है जिसके अंदर सबसे पहली कैटेगरी होती है अनरिफाइंड स्टार्च, दूसरी होती है रिफाइंड स्टार्च, तीसरी होती है नेचुरल शुगर और लास्ट में आती है शुगर्स। तो सबसे पहले बात करेंगे अनरिफाइंड स्टार्च की। अनरिफाइंड स्टार्च हमको मेनली साबुत अनाजों से और बीन से मिलता है। अनरिफाइंड स्टार्च का हमारी बॉडी में स्लोली डाइजेशन के कारण ये लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहते हैं और स्लोली हमको एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं जिसकी वजह से हमको फुलनेस फील होती है। हमको फ्रीक्वेंटली खाने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही अनरिफाइंड स्टार्च के फायदे ये होते हैं, इसमें जनरली हमको फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स इनका भी इनटेक मिल जाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं रिफाइंड स्टार्च। रिफाइंड स्टार्च हमको मेनली रिफाइंड ग्रेन से मिलता है जैसे कि व्हाइट राइस और मैदा। ये हमारे शरीर में इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और इंस्टेंटली हमको एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद ही दोबारा हमको भूख लग जाती है, पर यह काफ़ी समय तक हमारी बॉडी को एनर्जी का फुलफिल नहीं रख पाते जिसकी वजह से हमको दोबारा खाने की ज़रूरत पड़ती है। अगली कैटेगरी आती है नेचुरल शुगर की। मिल्क हमको एक तरीके का शुगर
प्रोवाइड करता है जिसको हम लैक्टोज बोलते हैं। फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, इनके अंदर हाई फाइबर होने के कारण ये स्लोली हमारे शरीर में डाइजेस्ट होते हैं और एकदम से हमारे शरीर का शुगर लेवल नहीं बढ़ाते या ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ाते, जिसकी वजह से हमारा शरीर ज़्यादा देर तक फुलनेस फील करता है और हमको भूख नहीं लगती। अगली कैटेगरी आती है फ्री शुगर्स की। फ्री शुगर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हमारी टेबल शुगर, जो कि रिफाइंड शुगर होती है उसके अंदर। पर अगर हम प्राकृतिक तौर पे बात करें तो ये हमको शहद और फ्रूट जूसेस के अंदर देखने को मिलता है। इनके अंदर एम्प्टी कैलोरी होने के कारण एक समय पे ज्यादा अमाउंट कंज्यूम किया जा सकता है। तो बात करते हैं एम्प्टी कैलोरी। हम में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एम्प्टी कैलोरी का मतलब है ऐसे फूड जिनके अंदर कैलोरी ना मिलती हो हमको, पर ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। एम्प्टी कैलोरी हमको इंस्टेंटली बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पर इनका कोई भी यूज नहीं होता हमारी मसल्स को बनाने में, हमारे विटामिन और मिनरल्स को सप्लाई करने में या किसी भी तरीके की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। जब इन कैलोरी को यूज नहीं किया जाता तो हमारा शरीर इनको डायरेक्टली फैट के फॉर्म में स्टोर कर देता है। एम्प्टी कैलोरी हमको सभी तरह के सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर देखने को मिलती है, अल्कोहल के अंदर देखने को मिलती है, जंक और फास्ट फूड के अंदर, केक्स एंड डोनट्स के अंदर देखने को मिलती है। सो एम्प्टी कैलोरी का कंजप्शन हमारे शरीर के लिए सही नहीं होता, सस्टेनेबल नहीं होता, ज्यादा देर तक आपको फुलनेस वाली फीलिंग प्रोवाइड नहीं करता, तो इसका कंजप्शन हमको अवॉइड करना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि हेल्दी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है क्या। हेल्दी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट माना जाता है अनाज से मिलने वाले डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट को, या फिर फल सब्जियों से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट को, या बीन्स या दालों से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट को। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बेसिकली हमारी प्लेट के 3 हिस्से करती है, जिसमें से 1/2 में हमको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रखने को सजेस्ट करती है, 1/4 हिस्से में हमको ऐसे अनाज रखने को कहती है जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता हो, और बचे हुए 1/4 में हमको प्रोटीन रखने का सजेशन देती है। अब लास्ट में आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर हम सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट ना लें तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम नहीं करते तो हमारे शरीर में एनर्जी की शॉर्टेज होने लग जाएगी। इस केस में हमारा शरीर फैट और प्रोटीन को कन्वर्ट करके एनर्जी बनाने की कोशिश करता है और उसको यूटिलाइज करता है, जैसा कि एक कीटोजेनिक डाइट में आमतौर पर देखा जाता है। हालांकि कीटोजेनिक डाइट हमारे बॉडी वेट को कम करने में काफी हेल्पफुल होता है, पर लॉन्ग टर्म पे इसके इफेक्ट कई बार नेगेटिव भी होते हैं। हालांकि ऐसी स्टडीज की जा रही है जिससे हमको पता चल पाए कि कीटोजेनिक डाइट का लॉन्ग टर्म पे क्या क्या इफेक्ट होता है हमारे। और साथ ही अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो आपको ऑब्जर्व होता है बैड ब्रीथ, यानी कि मुंह से स्मेल आना, जो कि कीटोन कन्वर्जन के कारण होता है। आपके शरीर का डाइजेशन पूरी तरह से इंपैक्ट हो जाता है। तो अब लास्ट में बात करते हैं आउटलाइन की। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला हमारा ब्रेन होता है, और एनर्जी का मेन सोर्स, एफिशिएंट सोर्स कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट ना खाने पे जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमको देखने को मिलता है वो हमारे दिमाग में होता है, जो कि मूड स्विंग और सारी समस्याओं से रिलेटेड होता है। तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप एम्प्टी कैलोरी को अवॉइड करें, वो चीज़ें जिनसे एम्प्टी कैलोरी मिलती है उनको अवॉइड करें। साथ ही हेल्दी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट में ऐड करें, जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं और अनाज हैं। तो इससे सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट मिलने के कारण आपके शरीर का डाइजेशन सही रहेगा, मूड सही रहेगा, दिमाग को सफिशिएंट एनर्जी मिलेगी। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें ताकि वो जान पाए कि कार्बोहाइड्रेट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे शरीर में।